बात करते हैं एक बहुत ही अहम दिन के हवाले से। इम्तियाजी सलूक का आलमी दिन हर साल यकम मार्च अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी सतह पर मनाया जाता है। इसको ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी कहा जाता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को ये बावर कराना है कि हर शख्स इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ लेकर पैदा हुआ है। ताहम इस वक्त आलमी सतह पर इस हक़ का तस्लीम किया जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और ये मुमकिन तभी है जब कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो, मुनाफ़क़त को ख़त्म किया जाए, चाहे सिनफ़ी तक़सीम हो, मज़हबी तक़सीम हो, लिसानी तक़सीम हो, इससे मावरा इंसानियत को अहमियत दी जाए, तो इसके बाद ही इसकी तरवीज मुमकिन है। हर फ़र्द के साथ एक जैसा सलूक कैसे किया जा सकता है और इस दिन के हवाले से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करने के लिए इस नशिस्त का एहतमाम किया। बिल्कुल, पीटर जैकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन भी हैं, ऑथर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के हवाले से हम हर साल ये दिन मनाते हैं मार्च को, और इस हवाले से अवेयरनेस के लिए बात भी होती है, लेकिन सिर्फ ये दिन की हद तक महदूद है। आपको लगता है कि सोसाइटी में जो चेंज है या वक्त के साथ साथ अवेयरनेस है या इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन है, वो मुमकिन हो पाई है अब तक इस दिन को मनाने के बाद? जी, मैं कहूँगा कि एक खातिर खा कामयाबी मिली है जिसको हम तासुबात और इम्तियाज़ात कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी तौर पे। आप याद कीजिए कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हम तासुबात और इम्तियाज़ात कहते हैं। तासुब वो है जो इंसान यहाँ आके समाज में सीखता है कि फ़लाँ रंग अच्छा है, फ़लाँ नस्ल अच्छी है, फ़लाँ ज़ुबान अच्छी है, फ़लाँ नहीं है, तो ये वो तासुबात है। जब ये कभी किसी पॉलिसी में, किसी कानून में आ जाते हैं, तो फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज़ात कहते हैं। तो दुनिया में आप जानते हैं कि जंगें हुई, खूनरेज़ी हुई, हिजरत हुई इतनी बड़े पैमाने पर इसी तासुबात की वजह से। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे इस बात को रिकग्नाइज़ करना, प्रमोट करना कि ये तासुबात इंसानों के दरमियान जाली हैं और ये मनफी हैं, ये मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात थी और इसमें कामयाबी मिली है, यकीनन कामयाबी मिली है। अच्छा, ठीक है, कामयाबी आप कह रहे हैं मिली है। बुनियाद पे मसाइल है क्या इस वक्त, अगर हम उस तबके की बात करें जो कि इस इम्तियाजी सलूक का शिकार होता है, तो ये बुनियादी मसाइल है क्या? क्या इसमें मजहबी तकसीम हाइल है, क्या इसमें लिसानी बुनियादों पे, या फिर एक जो माली फ़र्क है कुदरती तौर पे मौजूद है? इसकी बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? ये बुनियादी वजह तो मैं ये कहूँगा कि दरअसल यहाँ पर वसाइल पे इख्तियार और कब्ज़ा, वो बुनियादी वजह है। और कुछ लोग जो है इसको बुनियाद बना के सिनफी तौर पे कर लिया, फ़िरके के तौर पे इम्तियाज़ात को, और जो कम तादाद में लोग होते हैं या कमज़ोर पहले से होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तासुबात उभार के उसको निज़ाम में दाखिल कर देते हैं, जिससे फिर ये उन लोगों के लिए एक तरह से परपेचुअल या मुस्तकिल एक गुलामी या कमतर दर्जे का सबक बन जाता है। आप साउथ एशिया में जिस तरीके से पीटर साहब वक्त के साथ साथ इंसान ने तरक्की की है, इनोवेशंस आई हैं, टेक्नोलॉजिकली इंसान आगे बढ़ा है, वहीं पे इस सिनफी इम्तियाज़ और इन मामलात को कम होना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेशन को। लेकिन चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, डेवलप्ड ममालिक हैं, या फिर हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड ममालिक हैं, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे इस मामले ने ज़्यादा हीट पकड़ी है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वो जो एक पोलराइजेशन इन थॉट्स है, ख्यालात का ज़्यादा हो जाना या नॉलेज का ज़्यादा हो जाना, समाव हमें उसकी तरफ लेकर जाता है? इसकी बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि इसकी बुनियादी वजह महरूमी है, और लोग मुख्तलिफ जगह के लोग और वहाँ पे जो बालादस्त तबका होता है, वो उस महरूमी में जो गुस्सा निकलता है आवाम का, उसको एक और रंग दे देते हैं ताकि निज़ाम के अंदर जो चोर बाजारी है और जो बालादस्ती है वो कायम रहे। वो लोगों के ख़िलाफ़ उसको भड़का के, आप गौर कीजिए कि ये जो हमारा खिता है जनूबी एशिया, इसके ममालिक में जो थोड़े तबकात हैं मजहबी शनाख्त के फ़िरके की बुनियाद पर, उनको सप्रेस करना वो मेजॉरिटी की तरफ से कई दफ़ा होता है। तो मेजॉरिटी को ये एहसास दिलाते हैं पॉपुलिस्ट लोग कि ये जो माइनॉरिटी है ये हमारे दुश्मन हैं और इनके खिलाफ जो है कमर बस्ता हो जाना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरी जानिब अभी हम अपनी सोसाइटी के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हम घरों में और बहुत इनिशियल स्टेज पे ही अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ हमारे ऑटोमेटिकली डालते हैं, और फिर आगे जाके जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो शायद वो चीज़ें उनके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, तो वो मज़ीद खुलकर सामने आती हैं।
घरों में तरबियत होना, डिस्क्रिमिनेशन को लेके मैं बेटा बेटी के फ़र्क की बात कर रही हूँ और दीगर चीज़ों की बात कर रही हूँ, हम अपनी डोमेस्टिक हेल्प से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मसाइल को बच्चों में सिखाते हैं बच्चों को। ये पढ़े लिखे अफराद ये काम करते हैं, कोई ऐसे जाहिल लोग तो फिर बात की बात आती है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको क्या लगता है घरों में से ये प्रैक्टिस कैसे शुरू की जाए? बिल्कुल दुरुस्त है। घर एक बहुत छोटा यूनिट है जहाँ पे तरबियत का अमल बड़े आसानी से हो सकता है, लेकिन गौर कीजिए कि हमें थोड़ी सी पेचीदगी का सामना है। कुछ तो हालिया यानी असरी वजूहात हैं, कुछ नए रुझानात आए हैं जिसकी वजह से ये, जैसे आपने कहा ना कि उसकी कल्मिनेशन दोबारा होती है, और कुछ तारीखी है। कुछ वजूहात का, मुहर्रकात का ताल्लुक जो है वो निज़ाम और ढांचे के साथ है, कुछ का इनफरादी रवैयों के साथ है, और फिर उसके ऊपर मिसाल के तौर पे जो एक जायदाद है वो किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, ये निज़ाम में वो तयन हो जाता है जिसको फाइट आउट करना होता है। अभी 8 मार्च मिसाल के तौर पे आ रहा है, तो हम पाकिस्तान में वो तमाम जो महरूमियाँ हैं जो औरत होने के हवाले से होती हैं, बच्चा होने के हवाले से होती हैं, उसको दूर करने, उस पर फोकस करेंगे दोबारा। तो ये है कि ये दुरुस्त है कि इनफरादी तौर पर हर शख्स को इस बात में हिस्सा लेना चाहिए, और क्योंकि ख़ास तौर पर ये जो तासुबात है और इम्तियाज़ हैं, ये आपस में इनका संबंध है, आपस में ये जुड़े हुए हैं, और ये कभी कभी एक एक करके सबको तोड़ना पड़ता है। और कहीं पे जैसे अमेरिका में हुआ, नस्ली इम्तियाज़ का जो है वो एक बड़ी कामयाबी 1960s में मिली, कानून में जो अलहदगी थी उसको ख़त्म किया गया, लेकिन वो समाज में रही। तो समाज में रवैयों में तब्दीली लाने के लिए हर जगह पे काम करना होगा। ख़ानदान बहुत अच्छी जगह है, छोटे यूनिट में इस तब्दीली को प्रैक्टिस करना चाहिए। रियासत की भी कोई जिम्मेदारियां हैं इस पे, स्टेट की भी इस चीज़ के लिए? सबसे ज़्यादा इसलिए कि कानून और निज़ाम पे इख्तियारात जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनका होता है, और जो रवैये पार्लियामेंट में जो बहस होती है या जो अदालत में फैसले होते हैं वो रवैये में ढलते हैं, वो इंसानों के अंदर वो उतनी ज़्यादा असर डालते हैं। हम ख़ानदान की बात कर रहे हैं, उसका असर बहुत कम होता है, महदूद होता है, कि जो निज़ाम में चीज़ होती है, जो रियासत और कानून में होती है, उसका असर तो आप देखिए कि सारी आबादी पे होता है। अच्छा, हम बतौर मुसलमान तो हमारा मज़हब भी और फिर हमारा आइन भी पाकिस्तान में अक़लियतों को हुकूक देता है और हमारा झंडा गमाजी करता है उनके हुकूक की, लेकिन हम कोई कसर उठा नहीं रखते उनके हुकूक सल्ब करने में। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि बहुत कलीदी ओहदों पे आज तक कम अज़ कम मेरी याददाश्त के अंदर तो हमें कोई नज़र नहीं आता है कोई ऐसा शख्स जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मज़हब से हो और हम उसे बर्दाश्त करें। ये सवाल बड़ा तल्ख है, मुझे मालूम है, लेकिन ये हकीकत है। कैसे बदलें हम इन रवैयों को? और जिन ममालिक को अपने दुश्मन ममालिक कहते हैं, उनके पास हमसे बेहतर मिसालें हैं कि वो उनके यहाँ अक़लियतों में से लोग उनके आला तरीन ओहदों तक भी गए हैं। तो हम इस रवैये को कैसे बदलें, नंबर 1, और इसका दूसरा हिस्सा सवाल का ये कि बदलना कितना ज़रूरी है पीटर साहब? ये बिल्कुल दुरुस्त। मैं वापस एक चीज़ याद दिलाऊंगा आपको कि जो इनफरादी रवैया है या ये तासुब, ये जब निज़ाम में एक रिवाज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मिसाल के तौर पर आइन में जो रिवाज, हम इसको वैसे भी कैसे दस्तूर कहते हैं आइन को, तो वो उसमें अगर ये बात तहरीर कर दी जाए कि फ़लाँ मज़हब के लोग या फ़लाँ फ़िरके के लोग वो इस ओहदे के अहल नहीं होंगे, तो वो कानून जो यकसां और मसावी हुकूक होते हैं उसके उसूल की खुद ही नफ़ी कर देता है। जब ये नफ़ी कर देता है तो सबसे पहला मसला तो ये रहता है कि कानून ऊंच नीच का अगर कायल है तो वो फिर अपना नफाज नहीं करवा सकता। बिल्कुल सही। वहाँ पे जमहूरियत नहीं हो सकती, वहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि वो तमाम तासुबात जो कानून के अंदर मौजूद हैं, औरत मर्द के बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मज़हब की बुनियाद पर, उन तमाम जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, बुनियादी दस्तावेज़ भी ठीक हो और फिर जो हमारे रवैये हैं वो भी उसके मुताबिक हो। और आपने बुनियादी तौर पे कहा कि ख़ानदान एक अच्छा यूनिट है जो कि इसको लेके आगे चल सकता है। ये सब थैंक यू वेरी मच। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से पीटर जैकब हमारे साथ मौजूद थे।